नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल प्रॉपर्टी एनसाइक्लोपीडिया में। आज की तारीख है 10 मार्च और आज की तारीख का रियल एस्टेट सेक्टर में क्या महत्व है उसके ऊपर है आज का ये वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज ही के दिन यानी 10 मार्च 2016 में एक बिल को पास किया गया राज्यसभा द्वारा, जिसका नाम था रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। लोकसभा ने इसी बिल के ऊपर मोहर लगाई 15 मार्च 2016 में। 1 मई 2016 इसे पार्शियली इन्फोर्स किया गया, यानी इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया गया, और 1 मई 2017 में ये एक्ट जो है वो फुली इन्फोर्स हुआ, यानी इसके सारे प्रावधानों को लागू किया गया। इसी एक्ट की वजह से रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जन्म हुआ। रेरा को बनाया गया होम बाइंग प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, उस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उसके अराउंड एक फ्रेमवर्क बिल्ड करने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए झगड़े उनको सुनने के लिए, उनका निवारण करने के लिए, कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए, कंप्लेंट्स सुनने के लिए या उनका निवारण करने के लिए, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छे से नियंत्रित करने के लिए। सो रेरा बनने के जो 10 फायदे, जो एडवांटेजेस मिली सबको, उनकी तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहली जो चीज है ग्रीवेंस रिड्रेसल। रियल एस्टेट सेक्टर को एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी चाहिए थी, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी चाहिए थी, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए शिकायतों की सुनवाई कर सके या उनका रेगुलेशंस के हिसाब से, लॉज के हिसाब से निवारण कर सके। तो रेरा की शेप में या रेरा की शक्ल में हमें वो बॉडी मिली, जिसका हमें बहुत लाभ हुआ, फायदा हुआ। कारपेट एरिया स्टैंडर्डाइजेशन इज द सेकंड बेनिफिट। रेरा आने से पहले कारपेट एरिया को निर्धारित करने में या उसे निकालने में हर बिल्डर जो है वो अपना अलग अलग कैलकुलेशंस यूज करता था, लेकिन रेरा आने के बाद उसे कोडिफाई किया गया। उसके अराउंड एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जिसको अब हर बिल्डर इस्तेमाल करता है कारपेट एरिया निकालने के अंदर। कारपेट एरिया क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लैट की या घर की जो कॉस्ट है या बेसिक सेल प्राइस है वो निर्धारित है, डिपेंड करती है। तीसरा बेनिफिट है राइट टू इंफॉर्मेशन। जो प्रॉपर्टी या जो घर या जो सोसाइटी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, जो प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, उसके बारे में मुझे जानने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार मुझे रेरा ने दिलाया। बिल्डर जो है उसे यह मैंडेट किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जो बायर को, प्रोस्पेक्टिव बायर को दी जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली है या आपसे हाइड की गई है, तो उसके लिए आप रेरा के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चौथा बेनिफिट, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर करने में या पोजेशन देने में डिलेज होते थे, उनके ऊपर रूल्स बनाए गए या रेगुलेशन सेट किए गए, जिसकी वजह से डिलेज होने बंद हो गए। जो प्रावधान है वो ये कहता है कि अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिल्डर आपको टाइम पे नहीं हैंड ओवर करता, तो आपको पूरा अधिकार है उस प्रोजेक्ट से आप निकल सकते हैं, और जितना आपने पैसा दिया है रेरा आपको 100% रिफंड दिलाएगी उस पैसे का। जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसके लिए बिल्डर को लायबल ठहराया गया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। पोजेशन लेने से 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई इशू है या कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्टी है, किसी जगह से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बिल्डर को इस चीज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और बिल्डर को रेरा 30 दिन का टाइम देती है उसे निवारण करने का या उसको ठीक करने का। अगर वो चीज बिल्डर नहीं ठीक कर पाता है तो आप उसके अगेंस्ट भी रेरा के अंदर कंप्लेंट
दर्ज करा सकते हैं। एडवांस पेमेंट्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाया गया। किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए बिल्डर जो है 10% से ज़्यादा एडवांस या टोकन अमाउंट नहीं पकड़ सकता। बिल्डर को सारी क्लियरेंसेस लेनी अनिवार्य हैं, आवश्यक है। सो किसी भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराने से पहले उसको सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, और अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो आपको एक इम्प्लाइड गारंटी मिल जाती है कि बिल्डर ने सभी क्लियरेंसेस ली हैं, इसीलिए उसे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हुआ है या अलॉट हुआ है। जो बिल्डर आपसे फंड्स लेता है, बिल्डर वो किसी और प्रोजेक्ट में नहीं डाइवर्ट कर सकता। इसके ऊपर भी रेरा के अंदर सख्त से सख्त प्रावधान है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, और रेरा ऑडिट्स जो हैं वो एक और जरिया है जिसके थ्रू रेरा इस चीज को रेगुलेट करती है। लास्टली, प्राइजेस लोअर करने में बहुत हेल्प मिली है। एक ट्रांसपेरेंसी आने की वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आई है, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव हुए हैं मार्केट के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा रेरा के बारे में, और रेरा से जुड़े 10 बेनिफिट या 10 फायदे हमें क्या हुए हैं उसके बारे में। तो आई एम श्योर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में, ज्ञान में बढ़ोतरी की होगी। कुछ ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।